हेलो एवरीवन, गौतमीज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जारी होगी। आज है 28 अप्रैल 2024 और आज है संडे। संडे के दिन हम कहते हैं रिवीजन, जो कि हमने पूरे वीक में पढ़ा हुआ है, उसका रिवीजन हम आज करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की 28 अप्रैल 2024 की क्लास। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगे तो आप लोग जो है वो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा जो भी पढ़ने वाले हैं उनके पास। और अगर आप आज चैनल पर नए आए हैं, पहली बार इसमें चैनल पर विजिट किया आप लोगों ने, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आती रहे। अब करते हैं अपनी क्लास शुरू। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में जनरल मनोज पांडे ने किस देश में हाईटेक IT लैब का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है हमारे पास उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, अजरबैजान या फिर यूक्रेन। इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है उज्बेकिस्तान। कहाँ पर किया है? हाईटेक IT लैब का उद्घाटन किया है। किसने किया है? जनरल मनोज पांडे। जनरल मनोज पांडे कौन है? ये वर्तमान में थल सेना प्रमुख हैं भारत के। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो किसने IT लैब का उद्घाटन किया है? उज्बेकिस्तान में। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद, ठीक है। किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक, अजरबैजान की राजधानी है बाकू और यूक्रेन की राजधानी है कीव। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हाल ही में किस देश में स्थित माउंट रुआंग ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ है? तो ऑप्शन है इंडोनेशिया, इटली, जापान या फिर मैक्सिको। सही आंसर हमारे पास देखने के लिए है, इसमें है इंडोनेशिया। कौन सा ज्वालामुखी है? माउंट रुआंग ज्वालामुखी, ठीक है, इंडोनेशिया में। हमने पढ़ा था कि ये जो इंडोनेशिया है, ये जो है वो पैसिफिक ओशियन में जो रिंग ऑफ फायर है वहाँ पर जो है वो स्थित है इंडोनेशिया। इसलिए यहाँ पर जो ज्वालामुखी भूकंप और सुनामी की घटनाएं ज़्यादा होती हैं, ठीक है। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, इटली की राजधानी है रोम, जापान की राजधानी है टोक्यो और मैक्सिको की राजधानी है मैक्सिको सिटी। हाल ही में केंद्र सरकार ने LGBTQ समुदाय पर किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है? जगजीत पवाडिया, राजीव गौबा, रामनाथ कोविंद या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास रहने वाला है राजीव गौबा। किसकी यहाँ पर बात हो रही है? LGBTQ समुदाय की, ठीक है। LGBTQ समुदाय जो कि हमने ये भी पढ़ा था कि इसका जो फ्लैग है वो रेनबो कलर का होता है, इनका जो फ्लैग है। और अभी भी जो पर्यटन के लिए इनको जो है वो प्रोत्साहन देने के लिए कहाँ पर इनका सम्मेलन हुआ था? ये हुआ था नेपाल के अंदर, ठीक है। तो राजीव गौबा जी क्या है? केंद्रीय गृह सचिव हैं और इनकी अध्यक्षता में जो है समिति गठित की गई है। जगजीत पवाडिया जी क्या है? इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड की जो तीसरी बार भारतीय हैं ये, और तीसरी बार अध्यक्ष चुनी गई हैं ये। रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था वन नेशन वन इलेक्शन का, ठीक है। हाल ही में GI टैग प्राप्त धलुआ मूर्ति धातु शिल्प का संबंध किस से है? वाराणसी, त्रिपुरा, इंदौर या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है वाराणसी। कौन सा? धलुआ मूर्ति धातु शिल्प। हाल ही में देश के नौसेना प्रमुख पद पर किसे नियुक्त करने की घोषणा की गई है? दिनेश कुमार त्रिपाठी, हरेंद्र सिंह, लोकेश मुनि या फिर गोपी थोटाकुरा। तो इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर A, दिनेश कुमार त्रिपाठी। किसकी बात यहाँ पर हो रही है? नौसेना प्रमुख पद की बात यहाँ पर हो रही है। जो नेवी का जो है चीफ बनने वाले हैं, कौन बनने वाले हैं? दिनेश कुमार त्रिपाठी बनने वाले हैं। इससे पहले कौन थे? R हरि कुमार, ठीक है। एडमिरल R हरि कुमार की जगह पर अब ये जो वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं ये आने वाले हैं। एडमिरल जो R हरि कुमार है वो रिटायरमेंट लेने वाले हैं, ठीक है। तो अब आने वाले हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। ये जो हरेंद्र सिंह ये कौन है? ये जो महिला हॉकी टीम के कोच जो है नियुक्त किए गए हैं। लोकेश मुनि को कौन सा पुरस्कार मिला है? जो गोल्डन वॉलंटियर अवार्ड है, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा दिया गया है। और गोपी थोटाकुरा कौन है? ये जो है वो पर्यटन के लिए जा रहे हैं अंतरिक्ष में। कौन सा? ब्लू ओरिजिन मिशन के तहत जाने वाले पायलट हैं ये भी आपने ध्यान रखना है। हाल ही में कृत्रिम बारिश के कारण कहाँ बाढ़ का प्रकोप देखा गया है? UAE, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका या फिर क्यूबा। तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर A, UAE, ठीक है। UAE यूनाइटेड अरब अमीरात जो है इसको हम बोलते हैं। और यहाँ पर जो है वो अभी कृत्रिम बारिश के कारण किसका प्रकोप देखा गया है? बाढ़ का प्रकोप देखा गया है। अगर हम बात करें कृत्रिम बारिश की तो क्या होता है इसमें? AGI, ठीक है, सिल्वर आयोडाइड के कारण जो है वो कृत्रिम बारिश होती है। इसका छिड़काव बादलों के ऊपर किया जाता है, ठीक है, उसके कारण कृत्रिम बारिश देखी गई है यहाँ पर। ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनपुरे कोटे और क्यूबा की राजधानी हवाना।
यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा 3 मिशन को कौन लॉन्च करेगा? इसरो, नासा, स्पेसएक्स या फिर जाक्सा? तो इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है इसरो। ठीक है, प्रोबा 3 मिशन किसका मिशन है? ये ध्यान याद कीजिए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA प्रोबा 3 मिशन है। किसके लिए मिशन है? ये सन के लिए मिशन है। ठीक है, सूर्य का अध्ययन करने के लिए मिशन है और इसको ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है। लॉन्च करने वाला कौन है? इसरो। नासा की अगर हम बात करें, नासा जो है वो ये किसका स्पेस ये जो स्पेस एजेंसी है ये है अमेरिका की। और स्पेस एक्स किसके? ये अमेरिका के जो एलन मस्क हैं उनकी स्पेस एजेंसी है। और जाक्सा जापान की स्पेस एजेंसी है। हाल ही में भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली की पहली खेप किसे निर्यात की है? तो फिलीपींस, वियतनाम, श्रीलंका या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है फिलीपींस। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की पहली खेप इनको निर्यात की है, पहली बार निर्यात किया है। ठीक है, ब्रह्मोस किसकी सहायता से? भारत और रूस ने मिलकर के बनाया है ब्रह्मोस। ठीक है, भारत की कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। और रूस की कौन सी नदी? रूस की जो है वो मास्कोवा नदी है। तो इन दोनों के नाम पर जो है ब्रह्मोस का नाम रखा गया है। और सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल आप लोगों को पता है, सुपरसोनिक जो मिसाइल होती है जिसकी जो गति होती है वो 1.5 मैक से अधिक होती है। ठीक है, 1 मैक से अधिक होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बोलते हैं। और इसकी कितनी है? इसकी है 2.8। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। क्रूज मिसाइल दागो और भूल जाओ। हाल ही में विश्व विरासत दिवस 2024 कब मनाया गया है? अगर हम बात करें वर्ल्ड हेरिटेज डे 2024 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 18 अप्रैल को। हाल ही में किस देश में किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन से संन्यास लिया है? तो किसने लिया है? केंटो मोमोटा, पुल्लेला गोपीचंद, एल्विन फ्रांसिस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये है केंटो मोमोटा। और कहाँ के रहने वाले हैं? जापान के रहने वाले हैं। प्रतिवर्ष की स्थिति को अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस मनाया गया है 21 अप्रैल, 22 अप्रैल, 23 अप्रैल। तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है, सॉरी, अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस है तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, इंटरनेशनल जिसको कि हम बोलते हैं अर्थ डे या फिर ग्लोबल अर्थ डे। ठीक है, तो ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को। तो 21 अप्रैल को कौन सा डे मनाया गया है? सिविल सर्विसेज डे मनाया गया है। 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस मनाया गया है। और 23 अप्रैल को कौन सा डे मनाया गया है? वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे मनाया गया है। अप्रैल 2024 में किसने 25 मीटर तक के सबसे कम लिम्बो स्केटिंग का रिकॉर्ड अपने नाम किया है? तक्षवी बघानी, सृष्टि, धर्मेंद्र शर्मा, मनस्वी विशाल या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास रहने वाले तक्षवी बघानी। कहाँ की रहने वाली हैं? ये गुजरात अहमदाबाद की रहने वाली हैं। अप्रैल 2024 में पूर्वी लहर अभ्यास का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है भारतीय नौसेना के द्वारा। लहर से हमने ये समझा है कि लहर कहाँ पर होती है? समुद्र में होती है, इसलिए ये नौसेना का अभ्यास है। और पूर्वी का मतलब है पूर्वी तट पर किया गया है। ठीक है, त्रिशूर पूरम त्योहार कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है केरल के अंदर। ये जो हाथी यहाँ पर जो चलते हैं आगे आगे, और सभी मंदिरों के आगे जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है। और ये सबसे बड़ा टेम्पल जो महोत्सव है, टेम्पल फेस्टिवल है त्रिशूर पूरम त्योहार। ठीक है, देश में नेक्स्ट है, देश में कौन सी लोकसभा का कार्यकाल पूर्ण हो रहा है? तो कौन सी लोकसभा का कार्यकाल पूर्ण हो रहा है? ये हो रहा है 17वीं लोकसभा का। ठीक है, 17th जो लोकसभा है वो ये पूर्ण होने जा रही है। और 18वीं लोकसभा जो है इस बार बैठने वाली है इसके बाद। ठीक है, हाल ही में किस देश ने पायोलॉजी 1-2 विमान भेदी मिसाइल का परीक्षण किया है? तो ये किया है नॉर्थ कोरिया ने। कौन है इसके जो हेड है? वो है किम जोंग उन। ठीक है, इसका भी आपने ध्यान रखना है। हाल ही में खबरों में रहा कैप्री शहर कहाँ पर स्थित है? जापान, इटली, रूस या फिर इजराइल? तो इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, इटली। ठीक है, कैप्री शहर की अगर हम बात करें, क्या हुआ था यहाँ पर? जो G7 है उसकी वहाँ पर बैठक हुई थी कैप्री शहर में, इसलिए चर्चा में था। हाल ही में सिट्रोइन इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? महेंद्र सिंह धोनी, शीतल देवी, नीरज चोपड़ा या फिर शाहरुख खान? इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है महेंद्र सिंह धोनी। ये जो सिट्रोइन इंडिया है किसकी कंपनी है? ये फ्रांस की कंपनी है, कार निर्माता कंपनी है। और इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी को नियुक्त किया है। हाल ही में बाघ की एक नई प्रजाति कहाँ पर खोजी गई है? ब्राजील, भारत, नामीबिया या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हमारे पास है ब्राजील, वर्षावन। यहाँ पर जो है वो बाघ की एक नई प्रजाति खोजी गई है। हाल ही में महावीर जयंती के अवसर पर 2550 भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, भगवान महावीर का निर्वाण महोत्सव उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली के अंदर। हाल ही में सबसे कम उम्र में कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट जीतने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? डी गुकेश, हिकारू नाकामुरा, डिंग लीरेन या फिर गिरी कास्पारोव। ठीक है,
कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट की यहाँ पर बात हो रही है। तो कौन किसने जीता है? ये डी गुकेश ने जीता है, ठीक है। हराया किसको है? हिकारू नाकामुरा को हराया है। और डिंग लीरेन के साथ अब जो चैंपियनशिप इनकी होने वाली है, ये इसके बाद डिंग लीरेन के साथ होने वाली है, चाइना के हैं ये, ठीक है। प्रतिवर्ष की स्थिति को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट डे मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 23 अप्रैल को, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। 21 अप्रैल को कौन सा डे मनाया गया था? 21 अप्रैल को मनाया गया था सिविल सर्विसेज डे, 22 अप्रैल को ग्लोबल अर्थ डे और 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट डे। अगर हम बात करें अप्रैल माह के कुछ जो हमने डे पढ़े हैं, तो अगर हम बात करें कि 1 अप्रैल को कौन सा दिवस पढ़ा है हमने? उत्कल दिवस या फिर ओडिशा दिवस हमने पढ़ा है। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, 3 अप्रैल को विश्व हिंदी रंगमंच दिवस, ठीक है। 5 अप्रैल को जो राष्ट्रीय समुद्री दिवस पढ़ा है हमने। 7 अप्रैल को हमने कौन सा दिवस? 6 अप्रैल को हमने पढ़ा है विश्व पुस्तकालय दिवस। और जो हैंडमेड डे है, हस्त निर्मित दिवस, वो भी 6 अप्रैल को हमने पढ़ा है। अगर हम बात करें 7 अप्रैल की, तो 7 अप्रैल को हमने कौन सा दिवस पढ़ा है? विश्व स्वास्थ्य दिवस पढ़ा है, ठीक है। अगर हम इसके बाद बात करें 9 अप्रैल की, 9 अप्रैल को हमने पढ़ा है CRPF डे। उसके बाद 10 अप्रैल की अगर हम बात करें तो हमने पढ़ा है विश्व होम्योपैथी दिवस, ठीक है। 11 अप्रैल को अगर हम बात करें तो इसमें पढ़ा है हमने विश्व पार्किंसंस दिवस। 12 अप्रैल की अगर हम बात करें तो 12 अप्रैल को हमने पढ़ा है कौन सा डे? इसमें हमने पढ़ा है जो मानव अंतरिक्ष दिवस जो पढ़ा है 12 अप्रैल को हमने पढ़ा है, ठीक है। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड या फिर बैसाखी भी इस दिन मनाई जाती है, ठीक है। और 14 अप्रैल को अगर हम बात करें, 14 अप्रैल को हमने पढ़ी है किसकी जयंती थी वहाँ पर? 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती। और 11 अप्रैल को, मैं एक दिन बोल रही हूँ, 11 अप्रैल को हमने जो है वो ज्योतिबा फुले की भी जयंती मनाई थी, ये भी आपने ध्यान रखना है। इसके साथ साथ विश्व पार्किंसंस दिवस भी मनाया था, ठीक है। 15 अप्रैल की अगर हम बात करें तो 15 अप्रैल को हमने 2 दिवस पढ़े थे, एक विश्व जो है वो कला दिवस पढ़ा था और एक हिमाचल डे भी 15 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका भी आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हम बात करें इसके बाद बीच में था शायद थोड़ा सा स्किप हो रहा है, तो 21 अप्रैल की अगर हम बात करें, 21 अप्रैल को हमने पढ़ा है ये जो हमारे पास सिविल सर्विसेज डे होता है वो पढ़ा है। 22 अप्रैल को हमने कौन सा डे पढ़ा है? ग्लोबल अर्थ डे पढ़ा है। 23 अप्रैल को हमने कौन सा डे पढ़ा है? 23 अप्रैल को हमने पढ़ा है वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। 24 अप्रैल को हमने कौन सा डे पढ़ा है? तो 24 अप्रैल को हमने पढ़ा है 25 अप्रैल की अगर हम बात करें तो 25 अप्रैल को हमने पढ़ा है विश्व मलेरिया दिवस जो पढ़ा है। और 24 अप्रैल को हमने पढ़ा है पंचायती राज दिवस, ठीक है। तो याद आ गया पंचायती राज दिवस। अगर बीच में कुछ 2-3 डेज स्किप हुए भी हैं तो आगे हम जो अप्रैल में लास्ट में है वहाँ पर हम इसको रिवाइज फिर से कर लेंगे। एक दिन में पूरा जो है अप्रैल महीने का जो सेशन फिर से लगा दूंगी कि 1 अप्रैल से लेकर के लास्ट तक हमने कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज पढ़े हैं, ठीक है। ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मालदीव में हाल ही में हुए संसदीय चुनाव में किसने जीत हासिल की है? मोहम्मद मुइजू, अब्दुल्ला यामीन, पीटर पेलेग्रिनी या फिर मोहम्मद मुस्तफ़ा। तो इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है मोहम्मद मुइजू। किसकी बात यहाँ पर हो रही है? संसदीय चुनाव हुए हैं और जीत हासिल की है मोहम्मद मुइजू ने। खेंग खिहलंग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश, केरल, मेघालय या फिर तमिलनाडु। तो ये जो सेंग खिहलंग महोत्सव है ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हमारे पास मेघालय में, ठीक है। किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? ये खासी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। यहाँ पर कौन कौन सी जनजातियाँ हैं मेघालय के अंदर? खासी, नागा जो होती है, गारो, ठीक है, गारो, खासी, नागा, जयंतिया, ये जो जनजातियाँ हैं ये कहाँ पर पाई जाती हैं? यहाँ पर पाई जाती है मेघालय के अंदर। और ये हिल्स भी हैं यहाँ पर, ठीक है, पहाड़ियाँ भी हैं इस तरह की यहाँ पर। तो कहाँ पर मनाया गया है? मेघालय के अंदर मनाया गया है। प्रथम जो अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन तो कहाँ पर किया गया था? ये किया गया था नेपाल के अंदर। इंद्रधनुष क्या डिनोट करते हैं यहाँ पर? LGBTQ+ जो समुदाय है उसके लिए जो आयोजन किया गया था इंद्रधनुष। इनका जो फ्लैग होता है वो कैसा होता है? रेनबो का फ्लैग होता है इनका, ठीक है। ये भी आपने ध्यान रखना है। जो LGBTQ समुदाय के लोग हैं इनके लिए जो है वो पर्यटन की ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि नेपाल में जो है वो इनकी जो समलैंगिक विवाह हैं वो पहले से ही मतलब वहाँ पर निषेध नहीं है समलैंगिक विवाह, वहाँ पर मान्यता दी गई है समलैंगिक विवाह को। इसीलिए वहाँ पर जो है वो ये लोग मतलब इनको ज़्यादा फ्री वहाँ पर घोषित किया गया है कि आप लोग समलैंगिक विवाह कर सकते हैं। और उसके बाद जो है वो आप हनीमून के लिए जा सकते हैं, या फिर ऐसे भी अगर आप लोगों ने घूमने के लिए जाना तो पर्यटन के लिए नेपाल में पर्यटन के लिए अट्रैक्ट करने के लिए इन लोगों के लिए सम्मेलन जो है वो आयोजित किया गया है।
वित्त वर्ष 2023-24 में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो इसमें किया है तमिलनाडु ने 23-24 में, ठीक है। इसका सही आंसर है तमिलनाडु। अप्रैल 2024 में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जो जनरल अनिल चौहान है किस यूरोपीय देश की आधिकारिक यात्रा पर गए थे? तो ये गए थे फ्रांस की आधिकारिक यात्रा पर। CDS हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। पहले CDS कौन थे भारत में? तो ये थे जनरल बिपिन रावत, ठीक है। पहला व्यक्तिगत महासागर दशक सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये कहाँ पर किया गया है? ये किया गया है स्पेन बार्सिलोना के अंदर, ठीक है। व्यक्तिगत महासागर दशक सम्मेलन 2023-24 में भारत सरकार के लिए प्रत्यक्ष कर संग्रह का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? निगम कर, व्यक्तिगत कर, प्रतिभूति लेन देन कर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला ऑप्शन नंबर सी, प्रतिभूति लेन देन कर, जिसको कि हम बोलते हैं STT, ठीक है। STT इसको बोलते हैं, प्रतिभूति लेन देन कर बोलते हैं, जो कि भारत सरकार के लिए प्रत्यक्ष कर संग्रह का सबसे बड़ा स्रोत बन गया है, ठीक है। जो भी इक्विटीज़ हैं या फिर जो भी बॉन्ड हैं, जो शेयर मार्केट में जो भी आपका पैसा लगाते हैं उन पर जो भी टैक्स लगता है उसको हम बोलते हैं STT। हाल ही में किस महिला अधिकारी INSV ने अपनी पूरी यात्रा जो है वो पूरी की है? तारिणी, कलवरी, खांडेरी या फिर करंज? इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला तारिणी, ठीक है। INSV इंडियन नेवल शिप जो वेसल है, ठीक है, इंडियन नेवल शिप वेसल हम इसको बोलते हैं। किस महिला अधिकारी INSV? तो महिला अधिकारी जो है यहाँ पर गई थी इस INSV के अंदर, तारिणी इसका नाम है, और इसने अपनी यात्रा जो है वो पूरी की है। प्रत्येक वर्ष किस तिथि को अंग्रेजी भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है? 18 अप्रैल, 20 अप्रैल, 22 अप्रैल या फिर 23 अप्रैल? इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला 23 अप्रैल, ठीक है। 23 अप्रैल को मनाया जाता है अंग्रेजी भाषा दिवस। और इस दिन एक और भी दिवस हमने अभी पढ़ा है, कौन सा? वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे, वो भी हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। जो शेक्सपियर हैं उनके सम्मान देने के लिए हमने अंग्रेजी भाषा दिवस जो है यहाँ पर मनाया है। हर वर्ष विश्व टीकाकरण सप्ताह कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 से 30 अप्रैल, जो कि अप्रैल माह का सबसे अंतिम जो है सप्ताह है। अमेरिकी कांग्रेस द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 में अमेरिकी नागरिकता प्राप्त करने में शीर्ष देश कौन सा है? तो इस शीर्ष में है हमारे पास मैक्सिको और दूसरे नंबर पर है हमारा इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने हिंदी में रेडियो प्रसारण शुरू किया है? तो किसने किया है? ये किया है कुवैत ने, ठीक है। सरकार ने अप्रैल 2024 में कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड CCI के मुख्य सतर्कता अधिकारी CVO के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये किया है निधि S जैन को। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। शेफाली शरण क्या बनी है? शेफाली शरण जो बनी है ये PIB की महानिदेशक बनी है। जगजीत पवाड़िया INCB इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड की जो अध्यक्ष बनी है। IPL में 200 विकेट लेने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो ये बने हैं युजवेंद्र चहल। 200 विकेट लिए हैं इन्होंने IPL में पहली बार, तो ये ध्यान रखना है आप लोगों ने। हाल ही में आर्यभट्ट पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? डी गुकेश, पावलुरी सुब्बाराव, लोकेश मुनि या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हमारे पास होने वाला है P सुब्बाराव, ठीक है। क्या आंसर होने वाला है? P सुब्बाराव। अगर आप लोगों को पावलुरी याद नहीं रहता है तो P सुब्बाराव आप लोग याद रख सकते हैं। कौन सा पुरस्कार मिला है? आर्यभट्ट पुरस्कार इनको जो मिला है, ठीक है। डी गुकेश को कौन सा क्या जीता है इन्होंने? अभी जो कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट है इन्होंने अभी हाल ही में जीता है। और लोकेश मुनि जो है वो इनको कौन सा पुरस्कार मिला है? तो इनको मिला है जो स्वयं गोल्डन जो है वो वॉलंटियर अवार्ड मिला है, जो स्वर्ण स्वयंसेवक पुरस्कार मिला है। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं कौन है? जो बाइडेन, वहाँ से इनको प्राप्त हुआ है। ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने जीता है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, सौरभ घोषाल जिन्होंने हाल ही में सेवानिवृत्ति की घोषणा की, किस खेल से संबंधित है? तो किस खेल से संबंधित है? ये है स्क्वैश से संबंधित सौरभ घोषाल, ठीक है। सेवानिवृत्ति की घोषणा इन्होंने की है। भारत की जनसंख्या के संबंध में अप्रैल 2024 में जारी UNFPA रिपोर्ट के अनुसार भारत की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? तो अगर अनुमानित जनसंख्या बताई जाए तो यह है 144 करोड़। और इनके अनुसार जो है वो भारत आ गया है पहले नंबर पर जनसंख्या के मामले में। और दूसरे नंबर पर कौन आ गया है? तो दूसरे नंबर पर आ गया है हमारे पास चाइना, ठीक है। सिपरी रिपोर्ट के अनुसार 2023 में सैन्य खर्च के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान था? तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ये स्थान था हमारे पास चौथा। और सैन्य खर्च के मामले में है चौथा स्थान भारत का विश्व में, ठीक है। और चौथा स्थान कहाँ पर है? चौथी रैंक और कहाँ पर है? फायर पावर इंडेक्स में भी हमारे पास जो है वो चौथी रैंक है, ठीक है। और शेयर मार्केट में भी चौथी रैंक है इंडिया की, ठीक है। थर्ड रैंक कहाँ पर है?
इंडिया की, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और जो 7th रैंक कहाँ पर है, ये है एनवायरनमेंट जो प्रदर्शन सूचकांक है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, वहाँ पर 7th रैंक है। और जो 93 रैंक की अगर हम बात करें तो 93 रैंक कहाँ पर है, जो भ्रष्टाचार सूचकांक है उसमें 93 रैंक है। ठीक है, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। 134 कहाँ पर है, ह्यूमन जो डेवलपमेंट इंडेक्स है HDI में, वहाँ पर रैंक है कितनी है, 134। खुशहाली सूचकांक में कितनी रैंक है, तो वे 126 रैंक है। और 161 रैंक कहाँ पर है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 161 रैंक है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। हाल ही में पंचायती राज दिवस 2024 किस दिन मनाया गया है, 21 अप्रैल, 22 अप्रैल, 23 अप्रैल या फिर 24 अप्रैल। इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया गया है। ठीक है, हाल ही में वर्ष 2024 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया था मोहम्मद सलीम को। ठीक है, कहाँ के हैं ये, फिलिस्तीन फोटोग्राफर हैं। और कौन सा फोटो उन्होंने खींचा था, जो गाजा और इजराइल के बीच में जो इजराइल ने बमबारी की थी गाजा के ऊपर। ठीक है, वहाँ पर जो है वो एक भतीजी और एक औरत की भतीजी जो है मरी हुई थी और उसका शव उसने पकड़ा हुआ था, उसको पकड़ के रो रही थी। तो इस फोटो के लिए इनको मिला है वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार मोहम्मद सलेम को प्राप्त हुआ है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किसे संवैधानिक अधिकार जो घोषित किया है, चाइल्ड केयर लीव, सोने का अधिकार, निजता का अधिकार, जलवायु परिवर्तन से बचाव का अधिकार। सही आंसर हमारे पास रहने वाला है चाइल्ड केयर लीव। 2 साल की जो लीव है वो महिलाओं को मिलने वाली है। हाल ही में अंडमान निकोबार ने के किस आदिवासी समूह ने पहली बार लोकसभा 2024 के लिए मतदान किया है, तो शोम्पेन एंड ग्रेट अंडमानी, जारवा या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है शोम्पेन। ठीक है, शोम्पेन जनजाति कहाँ की है, ये है अंडमान निकोबार की जनजाति। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि शोम्पेन जनजाति कहाँ की है, तो अंडमान निकोबार की है। और कौन कौन सी जनजाति हैं यहाँ पर, ग्रेट अंडमानी, जारवा, ये सभी कहाँ की हैं, अंडमान निकोबार की जनजातियाँ हैं। तो पहली बार इन्होंने मतदान किया है 2024 में, 7 लोगों ने मतदान किया है। और इनका जो मतदान केंद्र था उसका नाम था शोम्पेन हट। ये भी आप लोगों को याद रखना है। हाल ही में किस देश की संसद ने टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी है, फ्रांस, कनाडा, USA या फिर जर्मनी। इसका सही आंसर हमारे पास आने वाला है USA। ठीक है, टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने का इन्होंने विधेयक जो है पारित किया है। इन्होंने समय दिया है, इनको 9 महीने का समय दिया है कि आप लोग जो है वो अपना जो इसको बेच दीजिए, क्योंकि चाइना के जो है इसके जो हेड है, तो आप इसको बेच दीजिए, नहीं तो आप लोगों का जो बैन हो जाएगा ये टिकटॉक। ठीक है, क्योंकि इन्होंने क्या इल्जाम लगाया कि ये जो टिकटॉक है ये अमेरिकी नागरिकों का, सिटीजन का जो डाटा है वो चाइना को बेच रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है 21वीं अंडर-20 एशिया एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था, दीपांशु, रोहन यादव, प्रियांशु या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास रहने वाला है दीपांशु। ठीक है, 21वीं जो अंडर एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप है उसमें भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है दीपांशु ने। कहाँ पर आयोजित हो रही है ये आप लोगों ने कमेंट करके बताना है। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल, 23 अप्रैल, 24 अप्रैल या फिर 25 अप्रैल। तो ये मनाया जाता है 25 अप्रैल को। ये जो मलेरिया है ये किससे होता है, प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोआ है उससे फैलता है ये। और वाहक कौन है इसकी वाहक है मादा एनाफ्लिज मच्छर जो है इसका वाहक है। ठीक है, हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से रेजवाना चौधरी को सम्मानित किया गया है। उनका संबंध किस देश से है, तो उनका संबंध है बांग्लादेश से। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे सम्मेलन का 6ठा संस्करण कहाँ पर हुआ है, तो ये हुआ है नई दिल्ली के अंदर। ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। 9वें ICC आपदा का जो अधिनियम है वो कब का है, 2005 का जो है वो आपदा का अधिनियम है। 9वें ICC पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप के लिए ICC द्वारा किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है उसेन बोल्ट को। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। प्रतिवर्ष किस तिथि को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस की अगर हम बात करें तो ये मनाया जाता है 26 अप्रैल को। कब मनाया जाता है, 26 अप्रैल को। क्या है ये, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे जो है वो मनाया जाता है। RBI ने अप्रैल 2024 के महीने में किस बैंक पर ऑनलाइन या मोबाइल बैंकिंग चैनल के माध्यम से नए ग्राहकों के खाते खोलने पर रोक लगा दी है, तो ये है कोटक महिंद्रा बैंक को जो है वो इंस्ट्रक्शन जारी हुई है और इनको रोक लगा दी है कि ना ही आप नए ग्राहक बनाएंगे और ना ही आप नए क्रेडिट कार्ड जारी करने वाले हैं। अप्रैल 2024 में किसके द्वारा लेवल 6 की श्रेणी में हल्के वजन की बुलेट प्रूफ जैकेट किसने तैयार की है, तो एक ही है DRDO ने। इन्होंने क्या कहा है कि AK-47 की बुलेट को झेलने की क्षमता है इसके अंदर, और अगर आप 6 की 6 गोलियां दाग देते हैं इसके अंदर तब भी जो है वो नुकसान नहीं होने वाला है। अंतर सरकारी वार्ता समिति INC4 का 4था सत्र कहाँ पर शुरू हुआ है, तो ये कहाँ पर शुरू हुआ है, ये हुआ है कनाडा के अंदर। ठीक है, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है, कहाँ पर हुआ है, कनाडा के अंदर ये हुआ है।
26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस कहाँ पर आयोजित की गई है? नीदरलैंड, दुबई, भारत या फिर दक्षिण अफ्रीका? तो ये हुई है नीदरलैंड के अंदर। कौन सा शहर है? रोटरडम शहर है नीदरलैंड का, यहाँ पर हुई है ये। अप्रैल 2024 में प्रसिद्ध हस्ती सुधीर कक्कड़ का निधन हुआ है। इनकी ख्याति किस रूप में थी? तो ये थे मनोविश्लेषक। क्या थे ये? मनोविश्लेषक थे सुधीर कक्कड़ जी। ठीक है। अप्रैल 2024 में किसे भारतीय कुश्ती महासंघ WFI, ठीक है, किसके? WFI के एथलीट आयोग का अध्यक्ष चुना गया है। भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है। जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है, इसका अध्यक्ष किस चुना गया है? तो इसको चुना गया है नरसिंह यादव को। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। सुरक्षा मामलों के लिए जिम्मेदार उच्च पदस्थ अधिकारियों की 12वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक कहाँ पर आयोजित हुई है? सुरक्षा मामलों की बात करने के लिए कहाँ पर हुई है? तो ये हुई है सेंट पीटर्सबर्ग में। कौन गया था यहाँ पर? अजीत डोभाल। क्यों गए थे ये? क्योंकि ये क्या है, हमारे जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। ठीक है, क्या हैं ये? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। कौन? अजीत डोभाल। ठीक है, अजीत डोभाल नाम है इनका। यहाँ पर गए थे सुरक्षा मामलों के लिए जिम्मेदार उच्च पदस्थ अधिकारियों की 12वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक के लिए। सेंट पीटर्सबर्ग कहाँ पर है? रूस के अंदर है। और यहाँ पर कौन गए थे? अजीत डोभाल भारत की तरफ से गए थे। क्रिस्टल मेज 2 मिसाइल किस देश से संबंधित है? भारत, रूस, ब्राजील या फिर चीन? तो क्रिस्टल मेज 2 मिसाइल जो है वो कहाँ पर है? ये भारत की मिसाइल है। ठीक है, तो ये भारत से संबंधित है, ये भी आपने ध्यान रखना है। हाल ही में किस देश ने यूक्रेन को सैन्य सहायता प्रदान करने के लिए विदेशी सहायता विधेयक पारित किया है? तो यूक्रेन को सहायता प्रदान करनी है, किसने किया है विधेयक पारित? अमेरिका ने। एक और विधेयक अभी हमने पढ़ा, कौन सा पारित किया है? टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने का विधेयक। तो ये जो सैन्य सहायता वाला है, ये भी अमेरिका ने पारित किया है यूक्रेन के लिए। इसी के साथ जो है वो आज की रिवीजन क्लास समाप्त होती है। अगर आप लोगों को क्लास थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल आपको लगी हो तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में पढ़ते हैं या फिर आपके रिलेटिव में हैं जो पढ़ते हैं, या फिर कोई भी जो पढ़ने वाला आपको लगे कि हाँ ये जो है एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, उनके पास इस क्लास को शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। और हाँ, आप लोगों से एक और ख़ास बात कि आप लोग जो है वो डेली इस क्लास को देख लिया कीजिए। आपका कुछ नहीं जाता है क्लास देखने में, थोड़े से जो क्लास टाइम लगा करके आप क्लास को सुन लिया कीजिए। ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होती है। ठीक है, आप लोगों में कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट इससे जरूर होने ही वाला है। इसी के साथ आज की जो क्लास समाप्त होती है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।